सोचिए, एक खूबसूरत सा गांव है पूननपुर, जहां के लोग बड़े ही सीधे साधे हैं। लेकिन इस सारी खूबसूरती के पीछे छिपाता है एक अंधेरा साया, एक पुरानी हवेली का। एक ऐसी हवेली जिसके पास जाने से भी लोगों की रूह कांप जाती थी। आज हम इसी हवेली के राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस भूतिया हवेली के दरवाजों के पीछे ऐसा कौन सा राज कैद था। ये एक ऐसा सवाल है जिसने पूरनपुर गांव को सालों से जकड़ रखा था, और यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी हवेली से जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि डर और पुरानी कहानियों से बनी थी। पूनपुर गांव में खड़ी ये हवेली जितनी पुरानी थी उतनी ही रहस्यमयी भी। मतलब गांव वालों की माने तो वहां से रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी कभी तो परछाइयां भी नाचती हुई दिखती थीं। और इन सब में सबसे डरावनी थी वहां रहने वाली एक बूढ़ी औरत, गौरी, जिसके बिखरे सफेद बाल और वो पत्थर जैसी आंखें सच में किसी की भी रूह कंपा दे। और फिर एक दिन डर और रहस्य के इसी माहौल में गांव में 4 नए लोग आते हैं। ये लोग कौन थे? ये थे राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। और उनका दावा था कि ये हवेली तो उनके पुरखों की है और वो बस उसे बेचने आए हैं। तो यहां ना दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ गांव वाले थे जो उस हवेली को अपशकुनी मानते थे, और दूसरी तरफ थे ये नए लोग जो भूत प्रेत की कहानियों को बस अफवाह कहकर हंस रहे थे। उनके दिमाग में तो बस एक ही चीज थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी। और रिया तो इतनी बेफिक्र थी कि वो तो वहां की तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर डालने की बातें कर रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हवेली बेचने का उनका ये सीधा साधा सा प्लान बहुत जल्द एक बहुत बड़े लालच के आगे घुटने टेकने वाला था। जैसे ही उनका सामना उस बूढ़ी औरत गौरी से हुआ, उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने खेल ही पलट दिया। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। मैंने इस हवेली में बहुत साल पहले खजाना छुपाया था। और बस ये एक लफ्ज खजाना सुनकर उनकी आंखों में लालच की एक चमक सी दौड़ गई। अब हवेली बेचना वो सब तो भूल जाइए। अब तो बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस छिपे हुए खजाने को ढूंढ निकालना है। लालच ने उनके इरादों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और मजे की बात देखिए, ये लालच की आग सिर्फ उन चारों तक नहीं रुकी। जैसे ही खजाने और उसमें हिस्से की खबर गांव में फैली, 101 गांव वाले भी उनके साथ हो लिए। सोचिए जरा, जो लोग कल तक उस हवेली का नाम लेने से भी डरते थे, आज खजाने के लालच में अपनी जान हथेली पर रखकर उनके साथ हो लिए। तो बस शुरू हो गई खजाने की खोज। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा गया, बगीचे तक खोद डाले गए, घंटों बीत गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर हवेली के पिछले हिस्से में जहां छत टूटी हुई थी, किसी को एक ढीला पत्थर दिखा। जैसे ही पत्थर को हटाया गया, नीचे एक तहखाने की सीढ़ियां नजर आईं, और उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने की गहराई में उन्हें आखिरकार वो मिल ही गया, एक भारी पुराना लोहे का संदूक। अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां उनकी सारी उम्मीदें, उनका सारा लालच एक झटके में एक भयानक सच से टकराकर चूर चूर होने वाला था। बड़े उत्साह से, कांपते हाथों से उन्होंने वो संदूक खोला, लेकिन अंदर जो दिखा उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक छोटे से बच्चे का कंकाल था। एक पल में ही सारा मंजर बदल गया। तो ये था गौरी का खजाना, उसकी अपनी नवजात बेटी की हड्डियां, जिसे उसने सालों पहले बेइंतहा दुख और पागलपन में इस संदूक में बंद कर दिया था। और तभी वो बूढ़ी औरत गौरी आगे बढ़ी और इस संदूक को ऐसे गले से लगा लिया जैसे वो कोई कीमती चीज नहीं बल्कि उसका अपना बच्चा हो। और फिर गौरी ने वो कहानी सुनाई जो किसी के भी दिल को दहला दे। उसने बताया कि कैसे बेटी पैदा होने पर उसके पति और ससुर उस पर जुल्म करते थे, कैसे उसके पति ने बेटा पाने के अंधविश्वास में एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही मासूम बच्ची की बलि दे दी। और जब गौरी को यह पता चला तो दुख और गुस्से में उसने उसी तहखाने में चाकू से अपने पति, ससुर और 2 नौकरों को मार डाला। उसने अपनी बेटी की अस्थियों को उस संदूक में रखा, लेकिन छत गिरने से तहखाना बंद हो गया और वक्त के साथ अकेलेपन में उसकी याददाश्त भी धुंधली पड़ गई। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, जो हमें उस विरासत की तरफ ले जाती है जो एक माँ के गहरे दुख और एक पूरे समुदाय के बदलाव से पैदा हुई। लेकिन इस सच को जानने के बाद भी राजीव का दिल नहीं पसीजा। उसने घिन से उस संदूक को एक लात मार दी। और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी।
अपनी बेटी की निशानी की ये बेइज्जती देखकर गौरी का दुख एक भयानक गुस्से में बदल गया। वो संदूक लेकर हवेली के अंदर भागी और उन सबको अपने बनाए हुए जालों में फंसाने लगी। राजीव ने सोचा, चलो पुलिस को बुलाते हैं, इस बूढ़ी औरत को पागल साबित कर देंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि पासा पलटने वाला है। जब पुलिस आई तो अफसर ने सीधा उनसे एक सवाल किया, आपके पास क्या सबूत है कि ये हवेली आपकी है? और फिर सच सामने आया। ये चारों कोई वारिस नहीं थे, बल्कि धोखेबाज थे। उन्होंने बस इस लावारिस हवेली के बारे में सुना था और गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उस पर अवैध कब्जा करके उसे बेचने का प्लान बनाया था। उनके पास कोई कागजात नहीं थे, कोई सबूत नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ? खैर, पुलिस ने उन चारों धोखेबाजों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गौरी को बेहतर देखभाल के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया और गांव वालों ने अपने किए पर शर्मिंदा होकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और फैसला किया कि वो इस हवेली को फिर से अपनाएंगे। तो देखिए कैसे एक जगह जो सालों तक डर, अंधविश्वास और एक दुखद कहानी का गढ़ बनी हुई थी, अब वही जगह उम्मीद, शिक्षा और एक नई शुरुआत का प्रतीक बनने वाली थी। एक अंधेरे अतीत से एक रोशन भविष्य की तरफ एक कमाल का बदलाव। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को एक स्कूल में बदल दिया, एक लड़कियों का स्कूल, और उसके बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पे लिखा था गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। ये गौरी और उसकी बेटी को दी गई सबसे खूबसूरत श्रद्धांजलि थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या एक भयानक त्रासदी एक खूबसूरत विरासत को जन्म दे सकती है? पूनापुर की कहानी तो यही दिखाती है कि कैसे पछतावे और दुख की राख से भी उम्मीद और बदलाव के फूल खिल सकते हैं।